आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाडली बहना योजना, जो मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय और शानदार स्कीम है। बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनका पैसा नहीं आया है, तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो को देखिए और आपका जो आने वाली किस्त है, संभावित है कि 10 मार्च को आपके खाते में आएगी। वो पैसा तो आपका आएगा ही आएगा, साथ ही जो पैसा आपका रुका हुआ है वो पैसा भी आपका आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से आपको समझना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि अगर किसी और माता बहन की ये समस्या हो तो वो आसानी से इसका समाधान पा सकें। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। फायदा क्या होगा कि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं, नई नई सरकारी और भर्तियों की जानकारी है, घर बैठे आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। साथियों, लाडली बहना योजना का अगर आपको फायदा मिल रहा है और निरंतर फायदा पाना है तो सबसे महत्वपूर्ण है 3 चीजें। पहला, आपका समग्र EKYC होना चाहिए। तो ये तो प्राय सभी बहनों का होगा, क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था KYC होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन पूर्ण हुआ है। लेकिन अगर आपने अपने आधार कार्ड में कोई संशोधन कराया है, जैसे कि आपने अपना नाम सुधार कराया है, तो जरूर एक बार और समग्र KYC करा लीजिएगा ताकि जो नाम आपका आधार कार्ड में है वही आपके समग्र में भी हो जाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, ये DBT और आधार लिंक है, जिसके कारण 90% अगर पैसा रुकता है तो यही कारण होता है कि आपका आधार बैंक खाते से जो जुड़ा हुआ था वो डी लिंक हो गया है, या फिर आपकी DBT डीएक्टिवेट किसी कारण से हो गई है, या आपने लेन देन नहीं किया, पैसा आ रहा है, आपने कोई लेन देन बहुत समय से नहीं किया तो आपका खाता होल्ड भी हो सकता है। इस कारण से आपका पैसा रुकता है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा पैसा क्यों रुका है? तो इसके लिए आपको इसी पोर्टल पे ऑप्शन दिया गया है, आवेदन एवं भुगतान की स्थिति। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे अपना समग्र सदस्य ID, जो कि 9 अंकों का होता है, वो यहां पे डालना है। कैप्चा कोड फिल करना है और OTP भेजे पे क्लिक करके जो आपका पंजीकृत मोबाइल है उस पर OTP आएगा और आपका सारा डेटा खुल जाएगा। यहाँ पे आपके आवेदन की स्थिति, पूरी फोटो वगैरह, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। तीसरा टैब आपको मिलेगा भुगतान की स्थिति। इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो किस खाते में आपका पैसा आ रहा है वो दिख जाएगा, और अगर पैसा रुका हुआ है तो किस कारण से रुका हुआ है, आपका समग्र डीसीड हुआ है या DBT से डीएक्टिवेट हुआ है आपका DBT, या बैंक खाते से आधार डी लिंक हो गया है, वो सारा स्पष्ट वहां पे लिखा होता है। तो अगर आपका समग्र डी लिंक हुआ है तो विभाग को आप जानकारी दे सकते हैं, अपने सचिव या रोजगार सहायक से मिलकर के आप डी लिंक जो हुआ है उसको सुधार कर सकते हैं। अगर आपका आधार बैंक खाते से डी लिंक हुआ तो इसके लिए आपको बैंक में संपर्क करना पड़ेगा जहां पे आपका खाता खुला हुआ है। अगर DBT एक्टिव किसी कारण से डीएक्टिवेट हो गई है तो भी आपको अपने ब्रांच में कांटेक्ट करना होगा, और इस तरीके से फॉर्म आपके बैंक में मिलता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग प्रारूप हो सकता है। तो ये फ्री फॉर्म मिलेगा, इस तरीके का फॉर्म होता है जिसमें अपनी सामान्य सी डिटेल, आपका नाम, खाता नंबर, आधार नंबर, ये लिख करके दे देना है और बैंक के माध्यम से आपका DBT एक्टिव हो जाएगा। और जैसे DBT एक्टिव होगा, जब आपका ये पैसा इस महीने का डलेगा तो आपकी ये किस्त तो आएगी, साथ ही जो रुका हुआ पैसा है वो भी आ जाएगा। तो अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो सबसे पहले आपको स्थिति अपनी चेक करनी है और उसमें जो भी समस्या आ रही है उसको सुधार आपको करना है। और अगर बैंक का KYC आपका नहीं हुआ तो वो KYC आपको कंप्लीट करा लेना है। समग्र आधार में आपने कोई आधार कार्ड में संशोधन कराया तो समग्र का EKYC भी आप एक बार फिर से जरूर करा लीजिएगा। तो आप DBT करा लीजिए, पूरा पैसा आपका जो भी रुका हुआ है वो निश्चित ही आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। बहुत सारी बहनों की यही समस्या कि उनका पैसा रुक गया है। और हाँ, अगर आपका पैसा उम्र के कारण, यानी 60 साल के ज़्यादा हो गए हैं आप, तो फिर आपका नाम किसी भी स्थिति में दोबारा से नहीं जुड़ सकता है।
या फिर आपने भूलवश त्रुटिवश लाभ परित्याग कर दिया है तो भी आपको दोबारा पैसा नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। अगर आपके मन में कोई और भ्रम है या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।